मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाज़िम हैं, तो ट्रांसफ़र की वजह से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जब मैं अपने गांव जाया करता था तो वहाँ पर एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन मुझे उस बात का पता नहीं था। उसकी एक दोस्त मेरी भी दोस्त थी, उसने हम दोनों की बात करवाई। मैं नहीं जानता था कि ये लड़की मालदार है, बस मैं बात कर लिया करता था। लेकिन एक दिन उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार ही कर दिया। मैं बिल्कुल खामोश रहा। मैंने उसे उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उसने फिर मुझसे पूछा, तो मैंने उसे हिम्मत करके बता दिया कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर वो टूट गई और बहुत रोने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो ना मानी और कहने लगी, मैं बस तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। वो अमीर घर की लड़की थी और मैं मिडिल क्लास। ये सोचकर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, जिससे मैं शादी करना चाहता था। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया, वो बहुत बीमार हो गई। उसके घर वालों ने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई और मैं ज़ारो कतार रोने लगा। मैं बहुत टूट गया, लेकिन इस बात का पता उस अमीर लड़की को पता चला तो उसने मुझसे दोबारा राब्ता किया और कहने लगी, मैं अभी भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी बहुत मिन्नतें की और कहा कि हम बात तो कर सकते हैं ना, तो मैं मान गया। इस तरह हमारी बात होने लगी। तो एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझसे शादी कर लो, और कहने लगी मेरे बारे में घर वालों से बात करो। तो मैंने सारी बात अपनी अम्मी को बता दी और अम्मी जान नहीं मानी, क्योंकि वो मालदार घर की लड़की थी। तो मैंने ये बात उस लड़की की दोस्त को बताई कि तुम समझाने की कोशिश करो, उसे बताओ ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो पहले ही अपनी मंगेतर के गम में पागल हो रहा था। मैंने उससे बात करना ही छोड़ दिया। तो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन वो बच गई है। मुझे मजबूरन उससे बात करनी पड़ी। वो बहुत बीमार हो गई थी। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आने लगा और मैं मजबूरी में उससे बात करने लगा और उससे प्यार करने लगा, बस ये सोचकर कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने उससे बात करना कम कर दिया। कभी मैं कहता कि मैं काम कर रहा हूँ और कभी कहता कि मैं दोस्तों के साथ हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मजबूरी मेरे गले ही पड़ जाएगी। वो इतनी आदी हो गई थी कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं बहुत मजबूर हो गया, क्योंकि अब ना मैं उसे मना कर सकता था और ना ही घर वालों के खिलाफ जा सकता हूँ। ना जाने अब ये मजबूरी है या मोहब्बत। मुझे उससे बात करते करते उसकी आदत होने लग गई है।